बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए बहुत ही मुजर्रिब, खास और लाजवाब कुरानी अमल लेकर हाजिर हुए हैं। जो कोई भी इस अमल को अपना मामूल बनाएगा वो अल्लाह के फजलो करम से अल्लाह की हिफाजत में आ जाएगा और अल्लाह की रहमतों, बरकतों और नेमतों से माला माल होगा और अल्लाह ताला उसको बिन मांगे ही अपनी नेमतों से माला माल करेंगे। पहले तो कोशिश ये करें कि इस अमल को अपनी जिंदगी का मामूल बना लें और अगर मामूल ना बना सके तो फिर आपने इस अमल को 7 दिन तक लाजमी करना है। ये वजीफा बहुत ही आसान वजीफा है जो कि कुरानी सूरत और 2 कुरानी आयात पर मुश्तमिल है और ये सूरत और ये 2 आयात ऐसे 2 नूर हैं कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले किसी को अता नहीं किए गए और ना ही आपके बाद किसी को अता होंगे। ये 2 आयात कौन सी हैं और ये सूरत कौन सी हैं और इन आयात का वजीफा कैसे करना है, इस बारे में हम आपको बताएंगे। ये आयात ऐसी मुबारक आयात हैं कि जिनको अल्लाह ताला ने जमीनों आसमान की तख्लीक से 2000 साल पहले लिखा था और फरमाया कि इन आयात को जो कोई पढ़ता है उसको अल्लाह ताला पूरी रात के क़याम का सवाब अता फरमाते हैं। यानी इन आयात की तिलावत का सवाब रात भर तिलावत करने वालों के बराबर होगा। कितनी बड़ी फजीलत है इन आयात और इस सूरह मुबारका की कि इसकी तिलावत करने पर रात की तहज्जुद अदा करने का अजर मिल जाता है। और इन आयात की फजीलत के बारे में हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फरमान मुबारक है कि जो भी बंदा अक्लमंद होगा वो इन आयात को पढ़े बगैर कभी ना सोएगा, क्योंकि ये आयात अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने अर्श के खजानों से अता फरमाई हैं। मालूम हुआ कि 2 आयात जो भी पढ़ेगा उसके बाद जो भी दुआ करेगा वो दुआ जरूर कबूल होगी। मुख्तसर फजीलत इन आयात की जिनका अमल हम आपके लिए लाए हैं, हम आपको ये अमल भी बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपको इस अमल से जुड़ा एक सच्चा वाकया बताते हैं। वो लिखते हैं, मैं बुराइयों की दलदल में धंसा हुआ था। ये आज के मौजूदा दौर में हर नौजवान का मसला है। आपके इस अमल से लाखों नौजवानों की जिंदगी तबाही से बच सकती है। पहली बुरी आदत जो मेरे अंदर थी वो ये कि मुझे फहश फिल्में देखने का शौक नहीं बल्कि नशा था। जब तक मैं फिल्म ना देख लेता मुझे सुकून ना मिलता। रोज अल्लाह से तौबा करता, देखने के बाद सख्त अफसोस होता, मगर अगले दिन फिर तौबा हमेशा की तरह टूट जाती। मेरी सादत ने मुझे जिस्मानी और ज़हनी तौर पर मफलूज कर दिया था। फिर एक मर्तबा मैंने अल्लाह की पसंदीदा आयत का जिक्र सुना था जो 3 बार पढ़ी जाती है। तो अल्लाह ताला का वादा है कि अल्लाह पाक लाजमी तकदीर बदल देते हैं। बिल्कुल मेरे साथ भी ऐसा हुआ। उस आयत के पढ़ने से मेरी तकदीर बदल गई। 1 साल हो गया, मैं संभल गया और इस आयत की बरकत से मैंने फहश फिल्में नहीं देखी। अल्लाह ने मेरा नसीब बदल डाला। अल्लाह पाक ने मुझे 5 वक्त का नमाजी बनाया। अल्लाह ने मुझे उस लानत से बचाया हुआ है और उस दिन से सच्ची तौबा की तौफीक मिल गई है। अब मेरा दिल करता है कि अल्लाह का जिक्र करता रहूं। अब हर वक्त जिक्र करता हूँ। तवज्जो भी हासिल हो रही है। मैं रोजाना 1000 मरतबा दरूद पाक पढ़ता हूँ। मुझे बहुत से फवाइद हासिल हो रहे हैं। दूसरी बुरी आदत, मैं सूद पर पैसे लेकर आगे कर्ज देता था और ये करते बहुत अरसा गुजर गया। फिर सूद ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। मैं बहुत ही ज्यादा कर्जदार हो गया था। 2 प्लाट थे वो भी कर्ज में चले गए। जिस मकान में रह रहा था वो भी बेच डाला, मगर कर्ज खत्म तब भी ना हुआ। यही अमल किया, 2 हफ्ते मुसलसल करता रहा। इसी दौरान मैंने इन 2 गुनाहों से पक्की तौबा कर ली थी। अल्लाह के फजल से 1 महीने के अंदर अंदर अल्लाह पाक ने ऐसा निजाम चलाया कि सारा कर्ज उतर गया। अब अल्हम्दुलिल्लाह हलाल कमा रहा हूँ और बहुत ही ज्यादा खुशहाल हूँ। मेरी जिंदगी में रोशनी आ गई है। अब कोई मुश्किल ही नहीं लगती। अल्लाह ताला हमें दुनिया और आखिरत की बरकत और आफियतें अता फरमाएं। अल्लाह के कलाम में कैसी कैसी बरकत है और जब बंदा अल्लाह का हो जाता है
اور اللہ سے مانگتا ہے تو پھر اللہ کی رحمتیں، برکتیں اور نعمتیں اس پر بارش کی طرح برستی ہیں۔ تو ہم ذکر کر رہے تھے ان 2 آیات کے بعد اللہ سے جو بھی مانگا جاتا ہے وہ ضرور عطا ہوتا ہے، البتہ ضروری ہے کہ کامل یقین کے ساتھ اس عمل کو کیا جائے۔ تو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ 2 آیات اور سورت کون سی ہیں اور اس کا عمل آپ نے کیسے کرنا ہے۔ تو یاد رہے کہ 2 آیات جن کا عمل آپ کو بتانے والے ہیں، یہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں، اور جس سورت کی ہم بات کر رہے ہیں وہ سورت فاتحہ ہے۔ آپ نے روزانہ رات کو سونے سے پہلے یہ عمل لازمی کر لینا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، 3 بار یا 7 بار درود پاک پڑھیں اور اس کے بعد 3 مرتبہ سورت فاتحہ کی تلاوت کریں، اور 3 ہی مرتبہ آپ نے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھنی ہیں، اور آخر میں دوبارہ آپ نے 3 یا 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور جو بھی آپ کی مراد ہے اس مراد کے لیے دعا مانگنی ہے، جو مقصد ہے دعا مانگنی ہے، اور دعا مانگتے مانگتے آپ نے سو جانا ہے۔ اس عمل کو روزانہ رات کو کیا کریں اور اللہ سے مانگے، انشاءاللہ ہر مراد پوری ہوگی۔ جس مقصد کے لیے عمل کریں گے وہ پورا ہوگا، زندگی سے مشکلات اور پریشانیاں دور ہوں گی۔ اس عمل کو لازمی کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی ہر جائز حاجت اور مراد کو پورا فرمائے اور آپ کی مشکلات کو آسان فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔